हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 3 है फार्मास्यूटिकल एड्स, है ना। फार्मास्यूटिकल एड्स का ये पहला पार्ट रहने वाला है लेक्चर का, जिसमें एक्चुअली हम लोग सिर्फ समझेंगे कि क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स और इसको किस किस नाम से जानते हैं, एंड दवा के निर्माण में यानी मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में, फॉर्मुलेशन में, जो भी बोल दीजिए, क्या इंपॉर्टेंस है इसका। ठीक है। देखो भाई, सिलेबस की मैं बात करूं तो फार्मास्यूटिक्स का अगर ये चैप्टर नंबर 3 आप देख रहे हो तो चैप्टर नंबर 3 का नाम है फार्मास्यूटिकल एड्स और उसमें प्रिजर्वेटिव्स, दो चीजें पढ़ना है। अब फार्मास्यूटिकल एड्स में आपको क्या पढ़ना होता है? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स पढ़ना है, जिसमें कि आपको कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, ये तीनों चीज पढ़ना है। तो ये तो खैर नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट के बारे में, एंड फिर प्रिजर्वेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिजर्वेटिव्स का डेफिनेशन, टाइप्स विथ एग्जांपल एंड यूजेस, ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है। लेकिन आज का क्लास सिर्फ रहने वाला है फार्मास्यूटिकल एड्स पर, यानी क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है। देखो भाई, फार्मास्यूटिकल मतलब क्या हुआ? दवा से रिलेटेड। एंड एआईडीएस, एड्स का मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है हेल्पिंग एजेंट। क्या होता है? हेल्पिंग एजेंट। एड्स का मतलब, इस वर्ड का मतलब मैं बता दे रहा हूं, हेल्पिंग एजेंट। हेल्पिंग एजेंट आप समझ सकते हो, जो हेल्प करे किस चीज में? फार्मास्यूटिकल का हेल्प करे। फार्मास्यूटिकल क्या है? मेडिसिन, दवा का हेल्प करे। अरे सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, सुनो। अभी तो मुझे भी पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब समझ में आएगा। जितने भी छेद है सब खोल लीजिए ताकि हर तरीके से मेरी वॉइस जाए आप तक, है ना, आंख कान सब कुछ, ताकि आप तक क्लियर कट वॉइस जाए। एंड थोड़ा सा फोकस रखिएगा, ए टू जेड चीजें समझ में आएगी। देखो भाई, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, उससे पहले आप समझो डोजेस फॉर्म। क्या होता है डोजेस फॉर्म? कोई भी दवा, चाहे वो टैबलेट हो जाए, अलग अलग डोजेस फॉर्म है, यानी दवा का प्रारूप है। जैसे आप देख लो, टैबलेट के फॉर्म में है, तो कुछ कैप्सूल के फॉर्म में है, तो कुछ इंजेक्शन के फॉर्म में, तो कुछ सिरप के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे डोजेज फॉर्म के तौर पर मैं किसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ? टैबलेट का। कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं, मैं किसका ले रहा हूँ? टैबलेट का। तो देखो, जब भी कोई टैबलेट बनता है तो टैबलेट में दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? कोई भी डोजेस फॉर्म हो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है उसका एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। देखो लिखा है ना, यहाँ क्या लिखा है? डोजेस फॉर्म इक्वल टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी एपीआई प्लस एक्सिपिएंट या एडिटिव, या फिर आप इसको कह लो पी एड्स, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स इसी को कहते हैं। यानी कि कोई भी डोजेस फॉर्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ड्रग्स जो एक्चुअल में एपीआई है, यानी कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, एंड उसके साथ एक्सिपिएंट्स यानी एड्स, आप जो कह दो फार्मास्यूटिकल एड्स। ठीक है। अब भी नहीं समझ में आया सर? अब समझ में आएगा। देखो, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, पैरासीटामोल, है ना। पैरासीटामोल दवा है, जानते हो। पैरासीटामोल का टैबलेट आता है, अलग अलग ब्रांड नेम से आता है। डोलो के नाम से आता है, कालपोल के नाम से आता है मार्केट में। ठीक है। तो दवा में एक्चुअली दो चीज़ें होती हैं। जो पैरासीटामोल का टैबलेट है उसमें दो चीज़ें हैं। एक प्रॉपर एपीआई है। एपीआई का मतलब होता है एक्चुअल फार्मास्यूटिकल, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि एक्चुअली में मेडिसिन है, एक्चुअली में ड्रग है ना, एक्चुअल में ड्रग है जो बीमारी को ठीक करेगा। एंड उसके साथ कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं एक्सिपिएंट्स के तौर पर, जैसे आपका बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, जिससे क्या होता है कि वो टैबलेट को एक प्रॉपर शेप दिया जा सके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि जो सिर्फ, अगर मैं एपीआई की बात करूं तो एपीआई आपका कह देते हैं पीसीएम, पैरासीटामोल। डोलो का क्या है एपीआई? पैरासीटामोल है। और पैरासीटामोल इतना ज़्यादा कड़वा होता है ना, इतना ज़्यादा तीखा मतलब नॉजियस इफेक्ट शो करता है, यानी बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। सिर्फ पैरासीटामोल का टैबलेट आपको दे देंगे ना तो आपसे नहीं खाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉजियस होता है, मतलब कह सकते हो आपका बहुत ज़्यादा जी मितलाएगा, उल्टी जैसा लगने लगेगा, पूरा मूड खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए उसका प्रॉपर स्वाद, है ना, ताकि ठीक खाने योग्य बनाने के लिए, उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए, आप ये सोचो कि डोलो डोलो का जो टैबलेट आता है 650 mg आता है। आप सोचो एक टैबलेट का वजन क्या मात्र 650 मिलीग्राम होगा? नहीं, वो टैबलेट का वजन कहीं ना कहीं 1 ग्राम 2 ग्राम हो सकता है कि नहीं? हाँ। तो भाई 1 ग्राम 2 ग्राम, और यहाँ मात्र 650 mg ही पैरासीटामोल है, यानी और भी कुछ ना कुछ है। हाँ, उसके साथ आपका बाइंडिंग एजेंट मिलाया जाता है।
है ना। उसके साथ ही साथ जैसे स्टार्च का पाउडर वगैरह मिलाया जाता है, और उसके साथ ही साथ क्या क्या कहते हैं, ये आपके कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें ऐड की जाती हैं एंड फिर उसको मिक्स किया जाता है। देखो ये आपका मान लो एपीआई है, यानी ड्रग है, एक्चुअल ड्रग है, जैसे पैरासीटामोल हो गया, ठीक है, एक्चुअल ड्रग, एंड उसका एक्सीपिएंट है, एंड फिर उसको दोनों को मिक्स करते हैं, एंड मिक्स करने के बाद अब टैबलेट बनाना है तो टैबलेट में उसको कंप्रेस कर करके टैबलेट बनता है। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो कोई भी डोजेस फॉर्म दो चीज़ों से बनता है, एक तो एपीआई, एपीआई कोई पूछेगा क्या होता है, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अच्छा, किसको कहते हैं एपीआई? तो ऐसा इंग्रेडिएंट जिसका थेराप्यूटिक एक्शन हो, थेराप्यूटिक एक्शन हो। थेराप्यूटिक एक्शन का मतलब क्या होता है सर? थेराप्यूटिक एक्शन का मतलब होता है कि वो बीमारी को ठीक करने में योगदान दें। जैसे अगर पैरासीटामोल टैबलेट में स्टार्च का पाउडर भी यूज होता है, तो याद रखना वो स्टार्च बुखार को ठीक नहीं करता है, आपका बुखार को ठीक पैरासीटामोल कर रहा है, ठीक है। लेकिन फिर स्टार्च क्यों देते हैं? स्टार्च इसलिए देते हैं ताकि पैरासीटामोल मिला करके उसको एक बड़ा सा शेप दिया जा सके टैबलेट का, और उसको आसानी से लोग खा सके, ठीक है। हाँ, तो दवा का वो हिस्सा जिसका एक्चुअल थेरापेटिक वैल्यू हो, थेरापेटिक एक्शन हो, वो एपीआई कहलाता है। जबकि दवा का वो हिस्सा जिसका थेरापेटिक वैल्यू जीरो हो, या तो एकदम हो भी तो एकदम लिटिल, उसका कोई प्राइमरी नहीं हो, ठीक है, थेरापेटिक एक्शन नहीं होता है, नो थेरापेटिक एक्शन, बट हेल्पफुल इन, बट दवा के मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हेल्पफुल होती है, उसी को फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं या एक्सिपिएंट्स कहते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, समझना। देखो भाई, जैसे क्या लिखना चाह रहा है, फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में, ठीक है। ध्यान से सुनना। कह रहा ऐसा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव लिटिल और नो थेरापेटिक वैल्यू, है ना, जिसके पास लिटिल यानी बहुत कम या तो कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं हो। थेरापेटिक वैल्यू का मतलब समझते हो? थेरापेटिक वैल्यू का मतलब होता है कि वो बीमारी को ठीक करने में हेल्पफुल है या नहीं। तो नो थेरापेटिक वैल्यू, उसका कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं हो, यानी कि कोई बीमारी को ठीक करने में योगदान नहीं हो, बट इसेंशियली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल। कहने का मतलब हुआ, बट इसेंशियल मतलब जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग करने में, कंपाउंडिंग करने में अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का, नोन एज फार्मास्यूटिकल एड, उसी को फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। कहने का मतलब है कि फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसका लिटिल यानी थोड़ा बहुत या तो नो थेरेपेटिक वैल्यू, बट वेरी इंपॉर्टेंट इसेंशियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। हाँ, अब वो फार्मास्यूटिकल एड्स कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? तो दे मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एनिमल्स से प्राप्त हो सकते हैं, वेजिटेबल्स से प्राप्त हो सकते हैं, मिनरल्स से प्राप्त हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकता है। अब ये भी पूछा जाता है कि भाई कौन सा, कुछ एग्जाम्पल दो फार्मास्यूटिकल एड जो एनिमल से प्राप्त होता है, तो कुछ बताओ वेजिटेबल से प्राप्त होता है, कुछ मिनरल से, तो वो आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हाँ, दे आर नॉट एपीआई, फार्मास्यूटिकल एड एपीआई नहीं होते हैं। क्या ये एपीआई होते हैं? नो, दे आर नॉट एपीआई। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। ये मेरा फेस इतना अजीब सा क्यों हो जाता है बीच बीच में? मेरा कैमरा स्टेबल नहीं हो पा रहा, रुक जाओ। चलो, मैंने क्या बोला, फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें लिटिल या नो थेरापेटिक वैल्यू, कोई थेरापेटिक वैल्यू नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स के बनाने में, ठीक है। हाँ, इसी को हम लोग फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। दे मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्टेन्ड बाय मेनी सोर्सेज, है ना, बहुत सारे सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, जैसे एनिमल से, वेजिटेबल से, मिनरल से, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। एंड ये एपीआई नहीं होता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, एंड उसका थोड़ा सा लिखने के लिए 3 नंबर में अक्सर आता है, तो आपको यही लिखना है, क्या, द सब्सटेंस विच हैव, मेरे साथ बोलो, लिटिल एकदम कम हो या नो थेरापेटिक वैल्यू, बट इसेंशियली बहुत ज़्यादा जरूरत हो मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, इसी को फार्मास्यूटिकल एड कहते हैं। ये ऑब्टेन्ड होते हैं अलग अलग सोर्सेज से, जैसे एनिमल्स, वेजिटेबल्स, मिनरल, सिंथेटिक। एंड क्या ये एपीआई होते हैं? नो, दे आर नॉट एपीआई। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, काफ़ी बार पूछा हुआ है एपीआई का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक
ये जरूर बना देना कि कोई भी डोजेस फॉर्म हो दो चीज़ों से बनता है, एक तो एपीआई, एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसका थेरेपेटिक एक्शन होता है, एंड दूसरा होता है एक्सिपिएंट्स, या तो उसी को एडिटिव्स बोल दो या तो उसी को फार्मास्यूटिकल एड्स बोल दो, जिसका कि कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं होता है, तब जाके दवा तैयार होता है। वही चीज़ें यहाँ पर देखो दिखाया गया है, ड्रग्स मतलब एपीआई और एक्सिपिएंट मतलब फार्मास्यूटिकल एड, तब जाके डोजेस फॉर्म बनता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एपीआई अगर निकालना है तो कोई भी डोजेस फॉर्म हो, कोई भी डोजेस फॉर्म हो उसमें से एक्सिपिएंट निकाल दो यानी फार्मास्यूटिकल एड्स निकाल दो, तो बचेगा क्या, एपीआई बचेगा। देखो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड, कोई भी फार्मास्यूटिकल एड्स है, कोई भी चीज़ें हैं तो उसका कुछ ना कुछ लक्षण होना चाहिए। दवा में मिला रहे हैं, उसको इंसान खाएगा, सोच लो अगर वो टॉक्सिक रहा, जहरीला रहा तो क्या करोगे, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा। पहले दवा दे रहे हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए, खराब हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फार्मास्यूटिकल एड्स। सबसे पहला है कि केमिकली स्टेबल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, केमिकली स्टेबल होना चाहिए। एंड दूसरा क्या बताओ, पहला तो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, यानी किसी भी केमिकल से रिएक्ट ना कर जाए। ऐसा नहीं कि आप अगर जो पैरासीटामोल के टैबलेट में एक्सिपिएंट मिलाए और वो पैरासीटामोल से रिएक्शन कर दे, नहीं, वो रिएक्शन नहीं होना चाहिए। एंड उसके लिए एकदम कम से कम रिक्वायर लेस इक्विपमेंट, कम से कम इक्विपमेंट उपकरण का इस्तेमाल हो। एंड नॉन रिएक्टिव, वही चीज़ें हैं कि भैया किसी से रिएक्ट वगैरह ना करे, नॉन टॉक्सिक, जहरीला नहीं होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए यानी सस्ता होना चाहिए, और एफिशिएंट इन यूज करने लायक होना चाहिए, ठीक है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, कुछ कुछ फार्मास्यूटिकल एड जो कि जनरली यूज होते हैं, आज आप देखेंगे वो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे प्राप्त होता है। जैसे मैं एनिमल सोर्स मैंने बताया था, प्लांट सोर्स, मिनरल सोर्स, सिंथेटिक सोर्स, अलग अलग सोर्स हैं, ठीक है। अगर एनिमल सोर्स यानी जानवरों से जो प्राप्त होता है, जैसे जिलेटिन, जिलेटिन पता है कितना इंपॉर्टेंट है, ये जिलेटिन बताओ किस चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, किसी को याद है, कैप्सूल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कैप्सूल। कैप्सूल जितना भी बनता है, जितना भी कैप्सूल बनता है उसकी जो आउटर कवरिंग है ना, वो जिलेटिन से बनी होती है। कैप्सूल देखियो, कैप्सूल के अंदर जो पाउडर होता है या लिक्विड होता है वो एक्चुअली ड्रग है। उसका जो बाहरी कवर है वो तो बस एक माध्यम है, ताकि दवा का स्वाद खराब है तो उसके अंदर डाल दो, खराब दवा भी खा लोगे क्योंकि आपको स्वाद का पता नहीं चलेगा, राइट। हाँ, तो जिलेटिन ये एक फार्मास्यूटिकल एड है, इसका कोई थेरेपेटिक एक्शन नहीं है, उसके जो बाहरी कवर होते हैं उसका कोई एक्शन नहीं है हमारे बॉडी में, बस वो दवा के निर्माण में हेल्पफुल होता है, किसमें, कैप्सूल के निर्माण में। और ये जिलेटिन एनिमल सोर्स कैसे हुआ, क्योंकि जितना भी जिलेटिन होता है मतलब ये जो जिलेटिन है वो किससे बनता है, एनिमल्स के, पूछा भी जाता है क्वेश्चन, एनिमल्स के बोन्स एंड स्किन से, जानवरों के चमड़ियों एवं हड्डियों से, बोन्स एंड स्किन से किससे बनता है, जानवरों के चमड़ी और हड्डी का एक्वस एक्सट्रैक्शन किया जाता है, देन जिलेटिन बनता है, और उसी जिलेटिन से फिर कैप्सूल बनता है, ठीक है। जैसे बीज वैक्स, बीज वैक्स भी है, जैसे आपका जो बीज, हनी बी वाला, मधुमक्खी का छत्ता में से जो वैक्स निकलता है ना, वो फिर हनी, शहद अपने आप में एक फार्मास्यूटिकल एड्स है। हाँ, अब बोलेगे सर हनी का भी तो कुछ ना कुछ अपना फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल यूज है। अरे भैया मैं बोला ना, या तो हो भी सकता है या तो मतलब कह सकते हो एकदम लिटिल थेरेपेटिक एक्शन होगा, ठीक है। एंड लैक्टोज, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके एनिमल सोर्स से प्राप्त होते हैं। अब ये लैक्टोज कहाँ से प्राप्त है, अरे भैया दूध में कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज शुगर होता है ना। हाँ, प्लांट सोर्स से कौन कौन सा प्राप्त होता है, जैसे स्टार्च, है ना, स्टार्च का पाउडर अक्सर इस्तेमाल होता है पैरासीटामोल के टैबलेट वगैरह बनाने में। टर्मेरिक, हल्दी, है ना। अब बोलोगे सर हल्दी का तो अपना अपना यूज है सर, मेडिसिनल इफेक्ट है ना। तो अरे देखो भाई, हल्दी का यूज है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि हल्दी को कलरिंग एजेंट के तौर पर यूज किया जाता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी फार्मास्यूटिकल, कोई पूछेगा क्या फार्मास्यूटिकल एड का थेरेपेटिक वैल्यू एकदम नहीं होना चाहिए, जीरो थेरेपेटिक वैल्यू, ऐसा नहीं है कि देखो क्या ना, लिटिल लिटिल थोड़ा बहुत हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जिलेटिन का कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, लेकिन टर्मेरिक का है, टर्मेरिक मतलब हल्दी होता है। अकेसिया, है ना, पिपरमिंट, ये सब कहीं ना कहीं प्लांट सोर्स वाले फार्मास्यूटिकल एड हैं, याद कर लीजिएगा एग्जाम्पल में। मरीन मिनरल सोर्स जो खनिज से प्राप्त होते हैं, जैसे टाल्क होता है, सिलिका होता है, केलेमाइन होता है, पैराफिन होता है, ये सब मिनरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक सोर्स, जो कि सिंथेटिक सोर्स से मतलब लैब में बनाया जाता है, तो बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पोविडोन, ये सब चीज़ें हैं जो कि आपका फार्मास्यूटिकल एड्स में आते हैं, ठीक है।
तो अगेन देखो दोस्त, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। कोई आपसे पूछे तो बोलना कि देखो भाई, सिंपल एकदम आसान लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। कोई भी दवा है सर, कोई भी दवा, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, इमल्सन, सस्पेंशन, जो भी हो, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सर एपीआई, एपीआई का मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और दूसरा होता है सर उसमें एक्सिपिएंट्स। अब वो एक्सिपिएंट क्या होगा वो डिपेंड करता है कि डोजेज फॉर्म क्या है ना। तो सुटेबल एक्सिपिएंट्स, जिसको एडिटिव्स कहते हैं या तो फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं, तब जाके डोजेज फॉर्म का निर्माण होता है। उसमें एपीआई का फुल फॉर्म सर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जिसका एक्चुअल में थेरेपेटिक वैल्यू है, जो बॉडी पर थेरेपेटिक इफेक्ट शो करता है। जैसे बुखार कम करने की दवा है तो बुखार कम करता है, बीपी कम करने की दवा है तो बीपी कम करता है, वो एपीआई करता है। लेकिन उसके साथ जो एक्सिपिएंट्स हैं सर, वो बहुत क्या जरूरत नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। क्यों? क्योंकि दवा का निर्माण उसके बिना नहीं हो पाएगा। दवा को प्रॉपर शेप देना, साइज देना एंड उसको खाने लायक बनाने के लिए वो फार्मास्यूटिकल एड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। उसी फार्मास्यूटिकल एड्स में आपको सिलेबस में पढ़ना है कलरिंग एजेंट। जैसे दवा को कलर, देखो यहाँ पे अलग अलग कलर दिया गया है, तो ये क्या है, एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड्स है ना। फ्लेवरिंग एजेंट देख रहे हो, म्यूकेन जेल एंटा एसिड है, जो कि आपके पुदीना फ्लेवर में आता है, मिंट फ्लेवर है ना। देख रहे हो, मिंट फ्लेवर यानी कि आपका कह सकते हो मिंट फ्लेवर में आता है, पुदीना के फ्लेवर में आता है। तो यहाँ पर वो जो फ्लेवरिंग एजेंट है उसका कोई थेरेपेटिक एक्शन थोड़ी है, वो थोड़ी एसिडिटी को कम करेगा, नहीं, वो एसिडिटी को कम नहीं करेगा। इसके अंदर जो एपीआई है एक्चुअली वो आपका कम करेगा। जो फ्लेवरिंग एजेंट है बस उसको दवा को अच्छा बनाने के लिए, खाने योग्य बनाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए यूज हुआ है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स में एक्चुअली आपके सिलेबस में सबसे पहले पढ़ना है कलरिंग एजेंट। दवा का अलग अलग कलर होता है, तो कलरिंग एजेंट एक प्रकार का फार्मास्यूटिकल एड है। कैसे? क्योंकि दवा में उसका जो इस्तेमाल होता है, जैसे देखो यहाँ ब्लू कलर दिया गया है, यहाँ ग्रीन कलर दिया गया है, तो कलर बीमारी को ठीक नहीं करता है, लेकिन हाँ दवा को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, प्रॉपर ब्रांडिंग करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर अलग अलग इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देख लो भाई ये फ्लेवर हो गया, फिर अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे एप्पल फ्लेवर अक्सर मल्टीविटामिन वगैरह यूज होता है, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट जो मीठा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सब फार्मास्यूटिकल एड्स हैं जो कि आगे 1 बाय 1 क्लास में पढ़ेंगे। अब देखो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड, यानी फार्मास्यूटिकल एड कोई भी है तो वो कैसा होना चाहिए, तो केमिकली स्टेबल होना चाहिए, लेस इक्विपमेंट की जरूरत हो, नॉन रिएक्टिव हो, नॉन टॉक्सिक हो, इकोनॉमिकल हो, एफिशिएंट इन यूज हो। एग्जाम्पल में आपको मैंने बता दिया। अब जैसे देखो आपका जिलेटिन, ये देखो जिलेटिन के बारे में आगे था इमेज। कोई भी कैप्सूल है, कैप्सूल भी दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और एक होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल आप देख रहे हो, इस कैप्सूल की जो आउटर कवरिंग होती है ना, हार्ड वाला देखना खुलता है, खोले हो कभी, कोई ना कोई कुरफाती जरूर किए होगे, खोले होगे। जैसे बीकोसुल का कैप्सूल खोलना, बी कॉम्प्लेक्स का, तो खुल जाता है। और खास करके याद रखना, मैक्स टू मैक्स ज्यादातर देखना दो कलर में रहेगा, दो कलर में रहेगा, एक कैप होता है और एक बॉडी होती है। बॉडी में एक्चुअल ड्रग होता है, कैप से ढक्कन लगाया जाता है कि नहीं। हाँ, तो वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, वो थोड़ा हार्ड होता है। और एक को देखना कैप्सूल होता है जो पुछ पुछ करता है, जैसे रिबाइटिल एच वगैरह देता है, तो पुछ पुछ करता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। तो उसमें एक्चुअली जो जिलेटिन है, जो जिलेटिन है, ये इसका कोई थेरेपेटिक एक्शन थोड़ी है, ये तो बस एक कवर है, ये तो बस एक कवर है दवा को बॉडी में ट्रांसफर करने का, है कि नहीं। हाँ, यही होता है फार्मास्यूटिकल एड्स। चलो, तो बेसिकली मुझे आपको यही समझाना था कि व्हाट इज फार्मास्यूटिकल एड। अक्सर सवाल आते हैं क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड, कैसा होना चाहिए फार्मास्यूटिकल एड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह प्रॉपर। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन अक्सर बनता है, जो कि मैंने आपको बताया। अब एग्जाम्पल के लिए आप याद रख लीजिए, जो एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है, जैसे जिलेटिन हो गया, बीजवैक्स हो गया, हनी हो गया, लैक्टोज हो गया। प्लांट सोर्स से हो गया, जैसे स्टार्च हो गया, टर्मेरिक, अकेसिया, पिपरमिंट। मिनरल सोर्स से जैसे टाल्क, सिलिका, कैलामाइन, पैराफिन। फिर सिंथेटिक सोर्स से बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, पोविडोन वगैरह हो गया, ठीक है। चलो, अब कुछ सवाल आप लोगों को मैं देता हूं, है ना। जैसे क्या कहते हैं, ये अकेसिया क्या होता है, एक बच्चा पूछ रहा है अकेसिया क्या होता है। अकेसिया एक्चुअली एक गम है, गम, जो कि कोग्नोसी में आपको पढ़ना है। अकेसिया अरेबिका नाम के प्लांट से प्राप्त होता है, इसलिए वो प्लांट सोर्स में है ना। अकेसिया ट्रैगाकैंथ, ये एक्चुअली गम होता है, गमी सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये सब आपको कोग्नोसी में फिर देखने को मिलेगा। चलो, अब कुछ आपको क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, क्वेश्चन करना, ठीक है। फिर आपके जो डाउट होंगे, मुझे 100% उम्मीद है कि आपको डाउट होगा, एंड होना चाहिए। अगर आप ध्यान रखोगे तो मैं फिर डाउट भी लूंगा आपका, टेंशन ना लो। पहले जवाब दो क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का जवाब दो, फिर मैं डाउट लूंगा।
बताओ भाई फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, बताओ फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है, बताइए फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होता है। तो फार्मास्यूटिकल एड्स पहला एक्टिव ड्रग होता है क्या, इनएक्टिव ड्रग होता है क्या, एडिटिव्स होता है क्या, ऑल ऑफ दीज होता है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं ए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सी, कुछ बच्चे बोल रहे हैं डी। देखो भाई एक्टिव ड्रग्स तो नहीं होता है, एक्टिव ड्रग्स तो नहीं होता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एड एक्टिव कैसे हो गया। इनएक्टिव ड्रग नहीं होता है, इनएक्टिव भी ड्रग उसको नहीं कहते हैं, उसको एडिटिव्स कहते हैं, वो एडिटिव्स होता है, एडिटिव्स, या फिर उसको आप एक्सीपिएंट बोल दो, एक्सीपिएंट बोल दो, या तो उसको फार्मास्यूटिकल एड्स बोल दो। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आंसर सी इज द करेक्ट, मेजॉरिटी ऑफ बच्चे सही कर रहे थे। सब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, अलग अलग स्टेट में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, देखो आइडियल प्रॉपर्टी से सवाल आए थे, आइडियल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन है, विच इज नॉट द आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स। इसमें से कौन सा आइडियल प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि फार्मास्यूटिकल एड वैसा नहीं होना चाहिए। टॉक्सिक, क्या फार्मास्यूटिकल एड्स जहरीला होना चाहिए, टॉक्सिक मतलब जहरीला, तो नहीं, ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक होगा तो फिर दिक्कत है, टॉक्सिक मतलब जहरीला। दूसरा नॉन रिएक्टिव, यस जरूरी है, होना चाहिए। नॉन इरिटेटिंग, बढ़िया है भाई, इरिटेटिंग ना हो, स्टेबल हो, हाँ केमिकली स्टेबल हो, तो ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, नॉट द आइडियल प्रॉपर्टी। आइडियल प्रॉपर्टी देखो हमने क्या क्या पढ़ाया था, बताओ। आइडियल प्रॉपर्टी में बोला था केमिकली स्टेबल, लेस इक्विपमेंट, नॉन रिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, इकोनॉमिकल, एफिशिएंट इन यूज। ठीक है, हाँ। अगेन एक क्वेश्चन है, एपीआई स्टैंड्स फॉर, न जाने कितनी बार, है ना, बीटी यूपी में पूछा हुआ है, राजस्थान के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, महाराष्ट्र में पूछा हुआ है, गुजरात में पूछा हुआ है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, कहाँ नहीं पूछा हुआ ये क्वेश्चन, हर जगह ये पूछा हुआ है। एपीआई स्टैंड्स फॉर एंड व्हाट डज इट मीन। कई बार होता आता है कि व्हाट, एपीआई से आप क्या समझते हो, वाइवा में अक्सर सवाल पूछा जाएगा, बताओ बाबू एपीआई से क्या समझते हो। तो किसी भी दवा में एपीआई का मतलब है वह पार्ट जो एक्चुअली थेरेपेटिक वैल्यू रखता हो, जो एक्चुअली बीमारी को ठीक करेगा। बाकी सब पार्ट क्या एक्सिपिएंट्स होते हैं, यानी कि जो कंपोजिशन कहते हो ना, है ना, हाँ ठीक है। एपीआई स्टैंड्स फॉर, तो एपीआई स्टैंड्स फॉर मतलब क्या हुआ, बताओ। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्माकोलॉजिकल इंग्रेडिएंट, एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, या एडवांस्ड फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। देख रहे हो सब कंफ्यूजिंग होता है। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अच्छा मैं आपको एक दवा दिखाता हूं, आप उसका एपीआई बताना। मैं आपको एक दवा दिखाता हूं, उसका एपीआई बताना, ठीक है। जैसे एक दवा है मेफ्टाल स्पास, मेफ्टाल स्पास टैबलेट, रुक जाओ, हाँ मेफ्टाल स्पास टैबलेट, ये मेफ्टाल स्पास टैबलेट है, इसको डिटेल में मैं दिखाता हूँ जूम करके, जस्ट वेट, ठीक है। ये है आपका मेफ्टाल स्पास, एंड इसका बैक व्यू भी दिखाता हूँ, इसमें क्या क्या है ताकि आप थोड़ा सा समझ सको। यही है मेफ्टाल स्पास का टैबलेट। चलो ये पीछे का व्यू है, इसको डिकोड करते हैं, इसमें क्या क्या लिखा रहता है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप लोग थोड़ा सा घबराना नहीं दोस्त, चीज़ों को सीखने का कोशिश करना। मैं फार्मास्यूटिकल एड्स एक टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एपीआई क्या है, एक्सिपिएंट क्या है, ठीक है। देखो भाई मेफ्टाल स्पास काफ़ी पॉपुलर दवा है, सब लोग को पता होगा, है ना। देखो भाई मेफ्टाल स्पास किस चीज़ की दवा है, सबसे पहले तो ये देख लो, पेट दर्द की दवा होती है, खास करके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है पीरियड्स के पेन में, महिलाओं में। पीरियड्स के पेन में अगर जो जैसे बहुत ज़्यादा संकुचन होता है ना, पेट में मचोड़ रहा है, तो उस कंडीशन में देते हैं। जरूरी नहीं फीमेल, मेल में भी आप एब्डोमिनल पेन में दे सकते हैं, एब्डोमिनल पेन में दे सकते हैं पेट दर्द। और खास करके कैसा पेट दर्द, अगर कोई बोलेगा पेट मचोड़ रहा है एकदम, तब दे सकते हैं। अच्छा इसका एपीआई कोई पूछ देगा, एपीआई बताओ इसका क्या है, इसका एपीआई क्या है बताओ, एपीआई क्या है, तो आप क्या बोलोगे। तो एपीआई में आपको बताना होगा कि इसमें देखो दो चीजें हैं, मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये फिर टैबलेट्स आईपी, यहां पे सबका मतलब समझो।
आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। आईपी का मतलब क्या है? इंडियन फार्माकोपिया, यानी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग बना है टैबलेट, ठीक है। और मेफेनामिक एसिड ये अपने आप में एक एपीआई है, क्योंकि इसका भी थेरेपेटिक वैल्यू है। जरूरी नहीं है कि किसी एक दवा में सिर्फ एक ही एपीआई होगा, 2 एपीआई भी हो सकता है, 3 एपीआई। कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन ड्रग है, मतलब 2-3 कंपोजिशन है एक ही दवा में। एक मेफेनामिक एसिड है एपीआई, एंड दूसरा है इसका डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड। अब दोनों का अपना अपना एक अलग एक्शन होता है। मेफेनामिक एसिड दर्द को आराम करता है, पेट दर्द जो है वो दर्द को आराम कर रहा है, एक तरीके का एनाल्जेसिक है। एंड डाइसाइक्लोमिन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है। डाइसाइक्लोमिन का काम क्या होता है? जो पेट में मचोड़ रहा है ना, स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है ना पीरियड्स के दौरान, तो उसके वजह से दर्द होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, संकुचन को कम करता है। समझ रहे बात को? वो संकुचन को कम करता है, ठीक है। तो यहाँ आरएक्स का मतलब होता है ये ट्रीटमेंट, इसका मतलब होता है ये कोड है एक, ये कोड है एक जिसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, ठीक है। हाँ, समझो बात को, ये आप प्रिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा, है ना। हाँ, तो ये मेफेनामिक एसिड भी अपने आप में एक एपीआई है, मेफेनामिक एसिड भी अपने आप में एक एपीआई है। जस्ट टेक 1 सेकेंड। कोई बोल रहा है ये सेफ है पीरियड्स में, ऐसा नहीं है कि आप टैबलेट में बहुत ज़्यादा पेट दर्द कर रहा है फिर भी आप दर्द बर्दाश्त करो, ऐसा नहीं है। दवा लेना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय दवा लेना चाहिए, इट्स नॉट, ठीक है। हाँ, लेकिन पीरियड्स के पेन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मेफेनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, ये तो एपीआई था, ठीक है। हाँ, अब इसका ये देखो कि भैया इसके पीछे क्या क्या लिखा होता है। इसमें आपका एक चीज देखना क्या लिखा हुआ है, मेफेनामिक एसिड एंड डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, इसका ये एपीआई है। देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं एक्सिपिएंट, है ना। ये देखो क्या, ये इसमें कंपोजिशन देखो कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। इच अनकोटेड टैबलेट, हर एक टैबलेट में क्या क्या है। मेफेनामिक एसिड कितना है? 250 मिलीग्राम। मेफेनामिक एसिड कितना है? 250 मिलीग्राम, ठीक है। डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लाइड कितना है? 10 ग्राम। एंड फिर देखो क्या है, एक्सिपिएंट्स, एक्सिपिएंट्स भी ऐड है। क्यू एस का मतलब होता है जितना जरूरत है उतना, जरूरत के हिसाब से, है ना। क्वालिटी स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना जरूरत है उतना डाला हुआ है। एंड उसके साथ इसमें कलर टेट्राजिन दिया हुआ है। एंड यहाँ शेड्यूल एच का मतलब समझते हो? यहाँ देखो ऊपर में शेड्यूल एच लिखा हुआ है रेड कलर में, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा। किसी भी दवा के ऊपर ये लाल रंग की पट्टी बनी हो और उसमें शेड्यूल एच लिखा हो तो उसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, इसका मतलब होता है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, है ना। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होता है इसका मतलब। और वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मतलब क्या है कि ड्रग एक होता है ओटीसी, ओटीसी मतलब है ओवर दी काउंटर, बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग शेड्यूल एच में आता है, जो कि आपका वैसी दवा जो कि डॉक्टर के पर्चे के बगैर नहीं दिया जा सकता है ना। देखो लिखा है ना कि एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन, डोज इसका क्या होगा? जैसा फिजिशियन बताएगा, ठीक है। तो ये चीजें मुझे दिखाना था, एपीआई क्या है ना। ओके, जैसे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर इसका दवा बताइए, टेलमिकाइंड का बताइए, ये बताइए, वो सब बताया जाता है सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर। आज एक बहुत अच्छी वीडियो अपलोड हुई है सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर, सब लोग डेली जरूर देखा कीजिए। सेंट्रल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर मैं दिखा दे रहा हूं आपको। देखो भाई, मेडिसिन का यूज सीखना है प्रॉपर अच्छे से, तो आप ये सेंट्रल फार्मेसी पे जाके देख सकते हैं। आज एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पर वीडियो आई है, मैं दिखा देता हूं। ये देखो सेंट्रल फार्मेसी चैनल है, यहाँ पर आज मैंने एक वीडियो अपलोड हुई है वैक्सीन से रिगार्डिंग, कौन सी वैक्सीन कब कब लगती है प्रॉपर अच्छे से, सारे बच्चे जरूर देखना। एंड मेडिसिन के यूज का ट्रिक वगैरह यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो सारे बच्चे ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, चलो आगे क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो प्रॉपर। टेलमी काइंड का भाई टेलमी सार्टन उसमें होता है, बीपी कम करने में हेल्पफुल होती है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फार्मास्यूटिकल एड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन एनिमल सोर्स। इसमें से कौन सा फार्मास्यूटिकल एड है जो कि मिनरल्स मतलब एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है? बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा फार्मास्यूटिकल एड है जो कि हमें एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है? तो स्टार्च से, टाल्क से, जिलेटिन से या पोविडोन से? तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्स, तो एनिमल सोर्स से जिलेटिन प्राप्त होता है, वेरी गुड। स्टार्च तो प्लांट सोर्स था, टाल्क ये आपका मिनरल सोर्स है, पोविडोन सिंथेटिक सोर्स है, ठीक है। हाँ,
विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स, इसमें से प्लांट सोर्स से कौन सा प्राप्त है? लैक्टोज तो एनिमल सोर्स से प्राप्त होता है, पैराफिन एनिमल नहीं, ये सिंथेटिक है। अकेसिया, अकेसिया आप लोगों ने पूछा, मैंने बताया अकेसिया अरेबिका नाम का प्लांट है, उससे एक गम निकलता है, उसी अकेसिया गम की बात हो रही है, तो ये प्लांट सोर्स होता है। ठीक है, चल तो फाइनली ओवरऑल दी आपका फार्मास्यूटिकल एड्स मैंने पढ़ाया क्या क्या होता है। देखो भाई, फार्मास्यूटिकल एड्स हेल्पिंग एजेंट है, किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? दवा की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्पफुल होता है। इसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू है? नो, हो भी सकता है थोड़ा बहुत। तो कह रहा है ऐसा सब्सटेंस जिसका लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू हो बट इसेंशियल है मैन्युफैक्चरिंग और कंपाउंडिंग में अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए। ये एपीआई नहीं होते हैं। एपीआई क्या होता है? जिसका थेरेपेटिक वैल्यू होता है। ठीक है, एंड ये कैसे आइडियल होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, एंड आपके सबसे अच्छी बात है कि मैंने आपको एक दवा भी दिखाया एंड उसका एपीआई आपसे पूछा, एंड एक और दवा मैं दिखाऊं, बोलो जिसका एपीआई आप लोग बताओगे। चलो मैं एक और दवा बताता हूं, आप लोग उसका एपीआई खुद बताना। ठीक है, उसका एपीआई आप लोग खुद बताना। जैसे दवा का नाम है एम्लोकाइंड 80, एम्लोकाइंड, मैं दिखाता हूं एम्लोकाइंड 80। ये देखो एक दवा है एम्लोकाइंड 80, मेनकाइंड के दौर से और से बनती है। अब देखो कुछ बच्चों को सर दवा का यूज वगैरह मुझे समझ में नहीं आता कैसे क्या होगा नहीं होगा, तो इसीलिए तो मैं बोलता हूँ दोस्त, सेंट्रल फार्मेसी चैनल इसीलिए बनाया ही गया है। उस पर डेली वीडियो आती है, डेली 10 मिनट का वीडियो आप देखिएगा, बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा, सब समझ में आ जाएगा कौन दवा क्या यूज़ होता है नहीं होता है। रुक जाओ, ये देखो एम्लोकाइंड 80 है। हाँ, बाहर से अंदर से ऐसा दिखता है, बाहर से इसका डब्बा ऐसा होता है। रुक जाइए थोड़ा सा, जस्ट वेट, ये नहीं आएगा फोटो। चलो ये वाला बताओ, एम्लोकाइंड 80 दवा का नाम है। देखो ये इसका ब्रांड नेम है, एम्लोकाइंड 80 इसका ब्रांड नेम है। मेनकाइंड के द्वारा ये दवा, मेनकाइंड मतलब क्या कहता है, देखो मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, मेनकाइंड फार्मा लिमिटेड के द्वारा बनाई जाती है। इसका मुझे बताएगा कोई कि आपका क्या है इसमें, इसका एपीआई। तो एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, अब एपीआई में देखो इसका यहाँ कंपोजिशन, एपीआई का मतलब कंपोजिशन, एंड कोई भी दवा प्रिस्क्राइब करने से पहले आरएक्स लिखा जाता है। आरएक्स का मतलब होता है प्रे टू गॉड, है ना, गॉड से प्रे करना कि भैया जो भी खाए ये दवा ठीक हो जाए। आगे प्रिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आरएक्स का मतलब ट्रीटमेंट भी होता है। चलो सुनो, अब क्या कह रहा है इसमें, देखो क्या क्या है, एम्लोकाइंड है ना, एम्लोडिपिन, समझ रहे हो बात को, इसमें एम्लोडिपिन है, एंड दूसरा क्या है, एटिनोलॉल है, एटिनोलॉल है। ठीक है, एम्लोडिपिन और एटिनोलॉल इसका क्या होता है, एक प्रकार का कंपोजिशन होता है। अब ये बीपी कम करने की दवा होती है, बीपी कम करने की दवा होती है एम्लोकाइंड 80। अब इसमें भी देखो एक रेड रंग की पट्टी लगी हुई है, रेड पट्टी मतलब शेड्यूल एच, रेड पट्टी कहीं पे भी लगा हो दवा में इसका मतलब शेड्यूल एच। देखो लिखा हुआ है ना शेड्यूल एच, देख रहे हो, शेड्यूल एच लिखा हुआ है, शेड्यूल एच ड्रग्स, यानी कि ये दवा तभी दे सकता है मेडिकल स्टोर से, आपको तभी मिलेगा जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन हो, है ना, प्रिस्क्रिप्शन में लिखे है डॉक्टर। और यहाँ पर इसकी एपीआई है, देखो इसमें भी लिखा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। एक्सिपिएंट्स हर दवा में यूज होता है दोस्त, हर दवा में, हर दवा के बनने में। देखो क्या लिखा हुआ है, एटिनोलोल कितना है यहाँ पे, इक्विवेलेंट टू एम्लोडिपिन, है ना, एम्लोडिपिन बेसाइलेट होता है जो कि जस्ट एम्लोडिपिन के जैसा है, 5 मिलीग्राम, कितना है 5 मिलीग्राम, है ना। एटिनोलोल कितना है 50 मिलीग्राम, ये दोनों क्या हुआ, इसका एपीआई हुआ, एंड इसमें एक्सिपिएंट्स हैं क्यूएस, यानी क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से जितना जरूरत है उतना। ठीक है, हाँ समझ गए, इसका यूज क्या होता है बीपी कम करने में। तो इस तरीके से आपको फार्मास्यूटिकल एड्स समझना था। ओके चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आपको समझ में आया होगा एंड बहुत अच्छे से आप समझे होंगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टा आईडी है, वहाँ से भी कनेक्टेड रहिए, नॉलेजेबल फुल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं, अपडेटेड रहिए। ओके थैंक यू, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइए। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।